Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिला शिव सेवा कर्मचारी संघ से और बिजली की यूनियन से यूनियन का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट। मेरा ये सवाल है कि आज हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बिजली का एक चुनाव होने जा रहा है, सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं, और ये सम्मेलन इस संकल्प के रूप में हो रहा है। ये आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड आने के बाद में हमने इसको आगे किया है। और आज केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं उसकी आलोचना करते हुए विरोध प्रदर्शन भी हमारा है। और हम केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान जो बिल आप लेकर के आए हो, ये किसान बिल ठीक नहीं है और बिजली का तमाम कर्मचारी किसानों के साथ खड़ा है। और बिजली बिल 2020 ये लेकर के आए हैं, इसको फ़ौरन रद्द करें। और कच्चे कर्मचारी जो हमारे विभागों में काम करते हैं और उन कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार को बाहर करके पेरोल पे लेने का काम करें। और इसके साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम है जो केंद्र की सरकार 2005 में लेकर के आई थी, उसको फ़ौरन बंद करे। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे, नई पेंशन स्कीम बंद करे। और तमाम देश के अंदर जो सरकारी ढांचे हैं, जन सेवाओं के जो विभाग है, केंद्र की और राज्य की सरकारें मिल करके इनको निजी हाथों में देने का काम कर रही है, जिसको किसी रूप में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और आज बिजली का कर्मचारी सम्मेलन के माध्यम से संकल्प ले रहा है कि इस देश की किसानी लड़ाई को, इस निजीकरण की लड़ाई को, तमाम मांग मुद्दों को लेकर के, देश के संविधान को बचाने के लिए, तमाम इन मुद्दों को लेकर के हम निश्चित तौर पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो भी आहुति देनी पड़ी, बिजली का कर्मचारी किसी भी तरह से किसी भी सूरत में गुरेज नहीं करेगा। मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, माननीय खट्टर जी को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, दूषण जी को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपकी जो दोहरा चरित्र है, जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, आपकी नीतियों किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर बिजली का कर्मचारी आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेगा और ये बताएगा, आवश्यकता पड़ने पर बिजली बंद करने का काम करना पड़ा तो वो भी करेंगे। जनता के साथ तन मन धन से मिलकर के लड़ेंगे और बिजली कर्मचारी सिरसा से राज्यव्यापी आह्वान पर दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जा करके केंद्र की सरकार को ललकारने का काम करेंगे। मैं अविनाश चंद्र राजा, उप प्रधान आर पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन। आज सिरसा के अंदर दोनों यूनिटों के प्लस में सर्कल सेक्रेटरी का चुनाव है और मैं चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पहुँचा हूँ। और जिस प्रकार हमारे बिजली का संविधान है, उसके अनुसार हर 2 साल बाद जो चुनाव होते हैं वह चुनाव होंगे। उसके बाद पूरी जो स्टेट का चुनाव है वो भी हमारा इस बार सिरसा के अंदर है, पंजाब पैलेस के अंदर। नेक्स्ट डेट आएगी मार्च के अंदर, तो वो भी करके और उसके पूरे रिव्यू करके हम पूरे राज्य से जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, जो हमारे 300-400 डेलीगेट हैं, उसके अंदर हम आगामी रणनीति, जैसे वो पावर बिल 2020 का निजीकरण है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, चाहे वो किसानों के आंदोलन है उनको वापस करने की बात है, तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी जो यूनियन है वह संबंधित सर्व कर्मचारी संघ और ईपी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। हम अकेले कर्मचारी के मुद्दे ही नहीं उठाते, तमाम जनता के जो मुद्दे हैं उनको भी साथ लेकर चलते हैं। जैसे बिजली का पावर बिल 2020 की बात है, अगर वो पावर बिल 2020 लागू हो गया तो बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी, किसान की पहुंच से दूर हो जाएगी। तो इससे हमारा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अनुरोध है कि उस पावर बिल 2020 को वापस किया जाए, नहीं तो हम उस सम्मेलन के अंदर एक बहुत बड़ी आंदोलन की काल देंगे जिससे सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। कमलेश और मान जी हमारे, उनके साथ कुछ गुरराज खट्टर के जो साथी थे, उन्होंने मिल करके कुछ हथकंडा किया था। उसको लेकर के हमारे प्रशासन की तरफ से और हमारी जो जेई हैं दोनों, उनकी तरफ से कार्रवाई पुलिस प्रशासन को लिखने को की थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। और भाजपा सरकार, खट्टर साहब ये कह रहे हैं एक तरफा से कि इस तरीके का जो
मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान वो बोल रहे हैं वो यहाँ धरा का धरा रह गया। और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, स्थानीय पुलिस प्रशासन से, माननीय एसपी महोदय से कि फ़ौरन उनकी गिरफ्तारी कीजिए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं करोगे तो बिजली का कर्मचारी निर्णायक आंदोलन बना करके सड़कों पर उतरने का काम करेगा। यार 2 बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, ये बताओ ना। 2 बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं अभी तक, और इसके बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहन बेटियों के ऊपर बीजेपी वाले कुछ भी करेंगे तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये उनका दोहरा चरित्र देखने को मिला, जिसका कर्मचारी आज इस सम्मेलन के माध्यम से कड़े शब्दों में जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करता है। प्रूफ है, पुलिस वाले कहते हैं ना प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ भी हमारे पास है। ये नहीं है कि प्रूफ नहीं है, पहले पुलिस वाले कह रहे थे कि प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ भी है। अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण मान रहे हैं मैम? पीछे राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव मान रहे हैं या क्यों? दबाव तो आप लोग देखो ना, दिख ही रहा है, मेरे बताने की तो जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है दबाव तो। और कोई छोटी सी बात होती है, पुलिस वाले 2 मिनट गरीब के नॉर्मल के घर भाग जाते हैं, ठीक है। और इतना बड़ा कांड हो गया, 3 महीने हो गए, पहले कहते प्रूफ दो प्रूफ दो, प्रूफ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए? इसका मतलब तो यही है ना, हम काम ना करें फील्ड पे, यही चीज़ है। तो हमारी तो यही है कि उनको अरेस्ट करवाया जाए, नहीं तो हमें धरने प्रदर्शन हमारे यूनियन लेवल पे हम अपना अगले सोमवार से करना शुरू करें।